हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी केमिस्ट्री पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। आज हम ये निकालना सीखेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले जाते हैं। तो स्टार्टिंग के लगभग 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते कैसे हैं, है ना। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे होंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दिया होगा, जिसे हम कहते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। और भी इसके क्रम बढ़ते चले जाते हैं और ऊर्जा के अनुसार, एनर्जी के अनुसार जो इनके क्रम होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। इसमें अगर एक को उठा के देखें, जैसे अगर कहा जाए 1s2, इसमें कहा जाए इन सब में किसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये एक जो लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं सेल, है ना, बैटरी वाला सेल नहीं, कक्षकों वाला सेल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कक्षक के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कक्षक के नाम से भी जानते हैं। यस वाले जो होते हैं, एस को हम क्या कहते हैं? जैसे एस हुआ, पी हुआ, डी हुआ, एफ हुआ, इसको हम कहते हैं सब सेल। क्या नाम देते हैं? सब सेल। जैसे हम ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ऑर्बिटों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, एस, पी, डी और एफ। और ये जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे एक बात समझ में आई कि जो भी ये सेल है वो 1 2 3 4 5 6 जो नंबरिंग है वो सेल को दिखाता है। जो एस, पी, डी, एफ है वो सब सेल को दिखाता है, या उपकोष कहते हैं जिसे। इसे हम क्या कहते हैं? उपकोष भी कहते हैं। इसे ही हम ऑर्बिट भी कहते हैं। और ये जो होते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, इसको दिखाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। वैसे ही अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिटों की संख्या जो होती है वो ऑर्बिटों की संख्या 4 होती है, जिसमें एक एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ। जिसमें निर्धारित किया गया है कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, डी में 10, एफ में 14। इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो सकती है, अधिक नहीं हो सकता, है ना। इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो सिर्फ जो निर्धारित संख्या की गई है उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ हम ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की चर्चा करेंगे जिसमें कुछ तत्व सम्मिलित किए गए हैं। कुछ तत्वों के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे? निकालना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए ये 1s होता है, 2 में जो होता है वो 2 होता है यस और पी ऑर्बिट के साथ, 3 में जो होता है 3s, 3p और 3d होता है, 4 में जो होता है 4s, 4p, 4d और 4f। 5 में बात करें तो 5s। ऐसे ही ऑर्बिटों की संख्या के साथ कक्षकों की संख्या भी जो होती है वो बढ़ती जाती है ना, बढ़ती जाती है। अभी फिलहाल हम बात करें तो स्टार्टिंग के 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, जिसके लिए यहीं तक काफ़ी है ना, यहीं तक काफ़ी है। इसको भरने का जो क्रिया होता है वो कुछ इस तरह क्रम में चलता है। यहाँ से शुरू होते हैं 1s2, दिखाई दे रहा है ना, करेंगे तो 1s2, फिर यहाँ से शुरू होता है 2s2, फिर शुरू होता है 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, है ना। इस तरह से जो इनके क्रम होते हैं वो चलते चले जाते हैं, है ना। और इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6, 2, 6, 10, 2 इलेक्ट्रॉन, 6, 10, 14। इसी क्रम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भरते चले जाते हैं, है ना। इसी के आधार पे हम स्टार्टिंग के 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, है ना। 20 तत्वों के बाद जब ऊपर जाएंगे तब जाके एक्सेप्शन या इसमें अपवाद शुरू होते हैं, उस अपवाद के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं। हाइड्रोजन के बारे में।
तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 1। जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जाएंगे तो वो क्या मिलेगा, 1s1, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, वो 1 ही है ना। हमने कहा कि यस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, है ना। उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती। दूसरे की बात करें, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, इसका होगा 1s2। हीलियम के बाद आएगा लिथियम, परमाणु क्रमांक 3, इनमें जो होगा वो 1s2 और 2s1 होगा। बेरिलियम की बात करें, परमाणु क्रमांक 4, 1s2 2s2। बोरान की बात करें 5, 1s2 2s2 2p1। बोरान के बाद कार्बन की बात करें तो कार्बन में 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन 7 है, 1s2 2s2 2p6।2p3। ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन की बात करें 9, 1s2 2s2 2p5, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होंगे वो निकालते चले जाएंगे। फ्लोरीन के बाद जो होगा नियॉन, परमाणु क्रमांक 10, निकालेंगे इसका 1s2 2s2 2p6। नियॉन के बाद सोडियम 1, 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम के बाद मैग्नीशियम Mg12, 1s2 2s2 2p6 3s2। ऐसे ही मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, परमाणु क्रमांक 13। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होंगे वो निकाले जाएंगे। तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6, कितना हुआ 2 4 6 10 हुआ, 10 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद देखो 3s2 के बाद 3p, तो 3p1 होगा। ऐड कर लेंगे 2 2 4 6 10 तो 12 और 1 13। एल्युमिनियम के बाद जो होगा सिलिकॉन 14। ऐसे ही निकालते चले जाएंगे, सेम होगा। और यहाँ जो होगा पी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, 2 2 4 6 10 तो 12 और 2 14 हो जाएगा। चलिए, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15, सेम ऐसे निकलता चला जाएगा और फिर क्या बन जाएगा 3p3 हो जाएगा। फास्फोरस के बाद बात करें 16 नंबर पे कौन है, सल्फ़र। सल्फ़र के लिए सेम निकलता चला जाएगा और 3p4 हो जाएगा, है ना। सल्फ़र के बाद क्लोरीन होता है, क्लोरीन में 17, ऐसे ही चलता चला जाएगा और फिर क्या मिलेगा आपको 3p5। 17 के बाद आर्गन होगा, ऐसे ही निकलते चले जाएंगे और जो होगा वो 3p6 होगा, जो कि ऑर्बिटल जो होंगे वो उनके क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगा वो और आगे बढ़ जाएगा। जैसे पोटेशियम पर कितना 19, इसका निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, है ना। होना चाहिए 2 लेकिन होगा 1, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कम है। ऐड करके देखें 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 और 1 19। और 20 नंबर पे आता है कौन, कैल्शियम। कैल्शियम का जब निकालने जाएंगे तो सेम निकलेगा और यहाँ पे जो होगा वो 4s2 होगा। तो इस तरह से तो ये कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, है ना। आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ अपवाद भी सम्मिलित होते हैं।
उन अपवादों के बारे में ही पढ़ेंगे जिन्हें हम एक्सेप्शन कहते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो अपवाद कैसे कहे जाते हैं, है ना। तो इस क्रम में आप क्या कर सकते हैं, इस क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को निकाल सकते हैं और आगे से 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपने अभी सीखा और आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो भी अपवादों के साथ।